रिचर्ड ग्लीसन आज नहीं खेल रहे इस्लामाबाद के लिए। इरशाद को मौका दिया गया है। सलमान इरशाद जो कम आपको दिखाई देते हैं इनिंग्स की इब्तिदा में। पिछले मैच का इख्तिताम बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ। हुनैन शाह ने बेन सीयर्स की मिडल स्टंप उड़ाई और अपनी टीम को वो अगले मरहले तक ले गए। 4 विकेटें आज हासिल की हुनैन शाह ने और इस तरह हैदराबाद की टीम जो है वो तवक्कुआत के बरक्स ये पहुंच गई है अगले मरहले में। और ये गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री के बाहर। साहबजादा फरहान ने जोरदार हिट लगाई लेग साइड में, जहां सिर्फ एक ही फील्डर थे और वो नाकाफी थे इरशाद के लिए। सलमान इरशाद का प्लान जो है वो काफी जाना पहचाना है तमाम ही प्लेयर्स के लिए। यॉर्कर की कोशिश की, थोड़ा सा लाइन के अंदर आकर कलाइयों के इस्तेमाल से 4 रन हासिल किए साहबजादा फरहान ने। और सलमान इरशाद के ज्यादा प्लान्स है उसमें, एक स्लो डिलीवरी या स्लोअर बाउंसर, यॉर्कर और ज्यादा कुछ नहीं इसके अलावा। दोनों फील्डर बाउंड्री लाइन पर हैं, ऑन साइड पर, क्योंकि पावर प्ले का खेल है अभी तक। ऐसा गेंद थी, इससे गेंद जो है पूरी तरह मिडल नहीं हो सकी। ये पिछले मैच का अहवाल है। 244 रन स्कोर किए, पहाड़ खड़ा किया हैदराबाद किंग्समैन ने। बेन मैक्सवेल जो है आज उनका बल्ला भी लावा उगलता हुआ नजर आया। 37 गेंदों में 70 बना गए और हैदराबाद को ले गए चोटी के 4 में। लाहौर कलंदर्स के दिल तोड़े उन्होंने आज, उनके फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। हैदराबाद आज बहुत खुश होगा। बिल्कुल, एक बार फिर तजुर्बा करना चाहते थे इरशाद और बाहर निकलकर ये खूबसूरत शॉट खेला स्मिथ ने। अब वो विकेट के दोनों जानिब बहुत आला बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फील्डर्स दोनों ऑन साइड पर हैं। स्वीपर स्मिथ को पहले ही ये चीज पता थी और फिर जब लाइन उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर मिली तो फिर तो वो इसको बख्शने वाले नहीं थे। आज बॉम्बे बेकर्स पे काफी रश होगा हैदराबाद में, मिठाइयों का जोर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने पहले ही सीजन में। इसे खूबसूरत अंदाज में रैम्प किया 4 रन के लिए स्टीव स्मिथ ने। लेंथ उनको मयसर आई, हालांकि रफ्तार ज्यादा नहीं थी, लेकिन गेंद इनको इस वक्त दिखाई दे रही है सरे शामीम और ये अच्छे आसार नहीं है यूनाइटेड के लिए। यॉर्कर पे बाउंड्री, स्लोअर कटर पे बाउंड्री और फिर स्लोअर बाउंसर पे बाउंड्री। यहां सलमान इरशाद के पास जितने भी ताले थे सबकी कुंजी जो है मुल्तान सुल्तान के बैटर्स के पास है, ऐसा लग रहा है। मुल्तान सुल्तान का तकरीबन इनिंग्स में टूर्नामेंट में हर वक्त 10 से इस मट्टी की आग, जीत का नाम नहीं। मुल्तान सुल्तान का एक मजबूत आगाज इस मैच का। फहीम अशरफ को बॉलिंग पे लाए। आज ग्लीसन नहीं खेल रहे, थोड़ा सा निगल है उनको, जिसकी वजह से पावर प्ले की बॉलिंग काफी मुख्तलिफ लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। स्टीव स्मिथ ने फौरन ही दबाव डाल दिया है। 28 रन 15 गेंदों पर तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की पावर प्ले की बॉलिंग बहुत उम्दा रही, एक तरफ से ग्लीसन और इमाद वसीम दूसरी तरफ से, पर आज ग्लीसन है नहीं। अब तक सलमान इरशाद थोड़े महंगे पड़े हैं, 1 ओवर में 14, सलमान मिर्ज़ा भी 1 ओवर में 13। इमाद की बॉलिंग अच्छी रही, 2 ओवर में 14 रन, पर विकेट नहीं ले पाए इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस मैच को जो जीतेगा वो पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है पहला मैच खेलेगा। उसका फ़ायदा ही होता है 1 और 2 पोजीशन का कि आप डायरेक्टली फाइनल में चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा नुकसान ही होता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ से लाहौर जाना पड़ेगा, नहीं बल्कि कराची में पहला मैच रहेगा
तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप जीतते हैं तो आप यहीं रुक जाएंगे। कपाल दानेदार टी मोमेंट, पाकिस्तान की नंबर 1 चाय। और इस लाउंज में इस वक्त तो शाम के वक्त और भी खुशगवार मौसम हो जाता है। सिकंदर, मुझे लगता है आप भी चाय पीने में ही मसरूफ़ हैं, आवाज़ कम आ रही है आपकी। जी बिल्कुल, चाय है ही ऐसी, आदमी सब कुछ भूल जाता है। भाई मुझे तो मज़ा आया आज हैदराबाद किंग्समैन की परफॉर्मेंस देख के ना। वो पंजाबी में ये लोग कह रहे होते हैं कि दिल खुश कीता, बड़ा मज़ा आया। ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए। आउट ऑफ नोवेयर आप पीछे से आए, परफॉर्मेंस दें एज ए टीम और आपका सेल्फ बिलीफ हो, थोड़ी जान पकड़ ली है टूर्नामेंट में। ये बात तो है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पहले तो ये बात कि एक नई फ्रेंचाइज फिर आते हैं और चारों मैच हार जाते हैं, उसके बाद चारों मैच जीत जाते हैं, फिर एक बहुत बड़ा मार्जिन से हारते हैं और अगला मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। तो स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त। क्विक सिंगल यहाँ पर डायरेक्ट हिट करनी होगी। इस्लामाबाद की टीम आज ग्लीसन के बगैर, और पिच भी आपको पता है बहुत ही उम्दा, आज हमने सुबह भी देखा, लेकिन ग्लीसन के बगैर वो जो एक फायर पावर इनकी बॉलिंग में नज़र आती है वो नहीं आ रही नज़र। ग्लीसन इनकी टीम में वो अहमियत रखते हैं जो आप रखती हैं कमेंट्री टीम में। जब तक आपके 3 स्टंट ना हो एक इनिंग में, लगता है खाली खाली। आज ये खाली खाली लग रही है टीम। अभी मैं तैयार हूँ आपकी बाउंसर के लिए, ये मुझे पता है, आपने लूजनर कराया है खुद से। हाँ, मजा आया, लेकिन ये खतरा थोड़ा सा लगा 1 सेकंड के लिए कि वहां पे मौजूद फील्डर चैपमैन कुछ उल्टा ना कर दें। साहब बेटा रावलपिंडीज, उनका ये सफर खत्म हुआ आज। और अब एक अजीब सी लीग्स में और टूर्नामेंट्स में सिलसिला होता है, कब जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी टीमों पे, तो आप बैठ के मैच देख रहे होते हैं कि वो जीतेगा या ये हारेगा तो हम आगे क्वालिफाई करेंगे। शॉट लगाया और सर्कल को क्लियर किया, बल्कि शायद हाँ एक ही टिप्पा खा के गेंद बाहर जाएगी 4 रन के लिए। ये चांस आप ले सकते हैं अगर आप पावर प्ले में बैटर हैं। आपका खतरा सिर्फ 30 गज का दायरा है, उसके बाद आप बिल्कुल छूट है आपको। और इस पिच पे देखा है, जब आप विकेट से बाहर बॉल करते हैं और ये एरिया देते हैं कि आप अपने बाजू खोल लें, तो रन्स बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। विकेट में स्टंप्स में बॉल रखनी बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर पेप्सी बॉल फॉर अ कॉज, अगले बॉल पे जितने भी रन्स और विकेट मिलेगी उस हिसाब से किट्स दी जाएंगी वुमेन्स क्रिकेटर्स को। आने वाली बैटिंग में जॉश फिलिपी, शान मसूद, रफात मिन्हास, अच्छी खासी बैटिंग है इनके पास। एक बार फिर वही बॉल और इस बार मैक्सिमम मिल जाएगा। ये अपने नेचुरल एंगल पे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फुल टॉस कर बैठे और चलो किसी का तो फायदा हुआ। 6 किट्स मिलेंगे उन लड़कियों को जो क्रिकेट को प्रोफेशन बनाएंगी पेप्सी बॉल फॉर अ कॉज में। आज सुपर संडे में अच्छी किट्स मिली हैं। 50 रन भी मुल्तान सुल्तान को मिले। पहले मैच में रिजवान की विकेट आई थी, वहां से भी 5 किट्स और अब फिर 6 किट्स। जैज 5G सुपर 6। साहबजादा फरहान कह रहे हैं सारे मजे स्मिथ क्यों करें, मैं भी रन्स में आऊं। ये जोड़ी बड़ी अच्छी रही है मुल्तान सुल्तान के लिए, टॉप ऑफ द ऑर्डर। उन्होंने बार बार अच्छे रन्स जोड़े हैं। दूसरी टीम पे पावर प्ले पे ही सही दबाव डाल देते हैं ये दोनों। अब क्योंकि राउंड द विकेट आने का फैसला किया है लेफ्ट आर्म, तो उन्होंने 2 फील्डर ले लिए हैं डीप में, डीप स्क्वायर और डीप मिड विकेट। फिर भी ऑफ स्टंप के बहुत बार गेंद की थी, बचत हो गई कि फहीम अशरफ वहां मौजूद थे, वरना ये गेंद जा रही थी 4 के लिए। तो बात कर रहा था मैं कि किस तरह से आपका माहौल बदल जाता है, अचानक से बैठे बैठे सारा समा बदल जाता है। आप तैयारी पकड़ रहे होते हैं अगले राउंड की और अब आप सामान पैक कर रहे होंगे। लाहौर कलंदर ने इस मैच को बहुत गौर से देखा होगा और उनको उम्मीद होगी कि क्या चांसेस हैं कि कोई 80 रन या 82 रन या 84 रन के मार्जिन से हरा दे वो टीम जो 80 पे पूरी आउट हो गई थी। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है।
अच्छा सीधा शॉट बीट करने में कामयाब और चौका हासिल हो जाएगा। जरा मुश्किल शॉट है ये, कोई ऐसी ड्राइविंग लेंथ नहीं थी, लेकिन इसको बड़े मजेदार तरीके से इन्होंने खेल दिया। हमने देखा था इसी तरह की लेंथ और लाइन पर जब आप बॉल सुबह के भी बॉलर्स ने कराया तो बहुत आसानी से रन आ रहे हैं। ये पिच बैटर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। आपको इस बाउंस को एक्सट्रैक्ट करना है, यूज़ करना है, सिर्फ स्लोअर वन से काम नहीं चलेगा इस पिच पे। जैज़ फैन पल्स, ये सवाल है आपके पास और साथ जवाब भी हैं। जैज़ फैन pulse.jazz.pk.com.pk पे जाएं, सवाल का जवाब दें और इनामात में शामिल हो जाएं। खासा महंगा लग रहा है ये ओवर। अभी तक 14 रन तो आ ही चुके हैं, 2 गेंदें बाकी है। ऐसे बॉल के लिए प्रोटेक्शन मौजूद है। आपके ख्याल में अभी कौन सी ऐसी टीम लग रही है, अब 4 का फैसला तो हो गया, जो सलाहियत रखती है फाइनल में जाने की? देखिए, अब इनमें से तो चारों टीमों के पास सलाहियत मौजूद है। ये तो बार बार अच्छी क्रिकेट खेल के मुश्किल वक्त से निकल के आए हैं। ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिसने सिर्फ एक मैच हारा है, तो उनका ओवरऑल ग्राफ बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है और वो मैच भी अच्छा क्लोज गया है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हारे हों। सबसे ज़्यादा सॉलिड तो इस वक्त वही नज़र आ रहे हैं। चारों को भेज देते हैं, आउट हो गए। ये आप देखे, बाहर निकले थे, अटैक करने की कोशिश की और एज लगा, बहुत बारीक एज लगा और कॉनवे ने अच्छा कैच लिया। पावर प्ले के इख्तिताम पे उन्होंने स्मिथ का भी इख्तिताम कर दिया। जो महंगा ओवर जा रहा था 15 रन का, सलमान मिर्ज़ा अपना स्लोअर वन लेकर आए और स्टीव स्मिथ को बीट कर दिया। बिल्कुल उंगलियों को रोल किया बॉल पे और पेस नहीं थी तो पहले ही बॉल खेल गए, एज हुआ और अच्छा कैच कॉनवे का। ये अच्छी विकेट मिली है। 60 रन, एक खिलाड़ी आउट। इस वक्त सूरत हाल जो कि मुल्तान सुल्तान, जिनको दावत दी गई बैटिंग की, शादाब आ गए। जैसे ही पावर प्ले खुलता है शादाब अपने आप को लेकर आते हैं। ये इन लोगों का एक स्टाइल रहा है। इन्होंने बिल्कुल इस चीज़ पे परमानेंट रिजिडनेस नहीं दिखाई कि पावर प्ले में बॉलिंग सिर्फ इमाद ही करेंगे। कभी कभार इन्होंने दोनों पेसर से कराई है, कभी इमाद से सर्कल के बाहर भी कराई है बॉलिंग, लेकिन ये खुद कांस्टेंट रहे हैं और अच्छी बॉलिंग की है इस लीग में, इस टूर्नामेंट में अभी तक। बिल्कुल, अगर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात की जाए, शादाब का नाम में काफ़ी आता है और पहली बॉल पे ऐसा लगता है विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। जी हाँ, दोनों ओपनर रकीबाद दिगरे निकल लिए वापस डगआउट की तरफ। पिछले ओवर की आखिरी गेंद और इस ओवर की पहली गेंद शॉट खेलने चले गए थे। शायद मारने वाली बॉल थी लेकिन बल्ले पे नहीं आई। आप देखें ऊपरी हिस्सा लगा और ये गेंद को हाइट ज़्यादा मिल गई बजाय डिस्टेंस के। कैचिंग तो है ही शानदार इस टीम की, फील्डिंग में कोई हार्डली लैप्सेस दिखते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा धचका है दोनों ओपनर। बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अपनी फिटनेस से हमेशा इन्होंने इम्प्रेस किया है सबको। इतना आसान नहीं होता आप जब एक ही फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, बाकी फॉर्मेट्स में अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। और ये है विकेट साहबजादा फरहान की, 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स। बल्ला मुड़ गया और टाइमिंग नहीं थी बिल्कुल इस शॉट में। समीर मिन्हास बहुत आसानी से कैच लेने में कामयाब। आते ही विकेटों को बिल्कुल एक्सपोज करके शॉट मारा है। क्या प्लेसमेंट है, जानबूझ के इन्होंने पीछे हट के अपनी विकेटें खुली छोड़ी ताकि ज्यादा स्क्वायर खेल सकें शॉट को। बिल्कुल ये फील्ड को खेले हैं इस दफा शान मसूद, क्योंकि 5 फील्डर टांग पे रखे थे शादाब खान ने और यहाँ पर बहुत बड़ा गैप था क्योंकि डीप पॉइंट रखा हुआ था, उन्होंने डीप कवर नहीं रखा था। तो एक अच्छी शॉट और अब एक फील्डर लेग साइड से ऑफ साइड पे आ गया। ये होता है, आप अपनी मर्जी से फील्ड सेट कराते हैं एज ए बैटर जब आप क्रीज पे आते हैं। एक बार फिर इनकी कोशिश यही रही कि मैं अपनी मर्जी से फील्ड बनाऊं, 2 तो बन ही जाएंगे आराम से। और अक्सर कभी आप सोचते होंगे कि क्यों बैटर रिवर्स खेल रहा है या क्या ज़रूरत क्या है।
इनकी स्ट्रेटजीज भी होती हैं कि किसी फील्डर को कहीं से मूव करवाना है, 2-3 शॉट्स ऐसे जोन में खेल दें। बैकअप कंपटीशन है ये ओसाका एडिशन। इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज लाइक कीजिए और वहाँ पे बेशुमार इनामात आपका मुंतज़िर हैं। याद रख काका, बैटरी सिर्फ ओसाका। आज आपकी कमेंट्री में एक नया ही फ्लेवर है। कभी आपको बाबा जी याद आ रहे हैं, कभी आपको ये बात है। सिंध से एक टीम आ गई है, हम भी बहुत खुश हैं प्लेऑफ्स में। बाबा साईं भी बहुत खुश हैं। तो स्टोरी बड़ी अच्छी है सिकंदर, एक नई फ्रेंचाइज और नाम भी उनको हैदराबाद का दिया गया कि सिंध से हमारे पास एक ही टीम थी कराची किंग्स की, और उसके बाद 4 मैचेस हारे, 4 जीते। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। और नाम लिया है, मांगा है हैदराबाद नाम, क्योंकि जो इसके ओनर हैं उनका ताल्लुक है हैदराबाद से। अब तो खैर वो यूएस में रहते हैं। और इस बार तो उन्होंने अपने जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक है ग्रेड 2, उसमें भी 2 टीमें डाली हैं। 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया। 68, 2 खिलाड़ी आउट। शादाब, फिर ग्रीन इनके पास हैं स्पिन में ऑप्शन। तो काफ़ी ये कहते हैं ना, वो बड़ा स्प्रेड आउट बुफे है। बॉलर की जो चॉइसेस हैं बहुत सारी हैं। स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कहलाता है कप्तान। वीगो टेल सेल्फी मोमेंट। वीगो टेल पाकिस्तान ऑफिशियल मोबाइल फ़ोन पार्टनर है HBL PSL का इस सीज़न का। उर्दू कमेंट्री में ग्रीन को हम हरा भी कह सकते हैं फिर। क्रिस हरा, हरा भरा। हाँ जी, कौन बे बुराई का रास्ता हो जाएगा। टाइम ले सकते हैं, इनके पास इतने स्पेस मौजूद है। ऑलमोस्ट 10 की औसत से रन तो बन ही रहे हैं। थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाता है। और दूसरी बात यह कि दोनों ही नए बैटर आ गए हैं, एक के बाद एक दोनों ओपनर्स गए। लेकिन अगर आप खुशदिल का नाम बोलेंगे इंग्लिश में तो क्या होगा? कोई ग्लीसन से मिलता जुलता ही होगा। हाँ, हैप्पी हार्ट। देखिए ये ओवर बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि पिछले 2 ओवर्स में विकेट्स आ गई हैं और अब इमाद को ले आए हैं। ये कप्तानी अच्छी है शादाब की। इनको अंदाज़ा है कि प्रेशर कैसे डालना है ऑपोजिशन पे। बाहर निकल के इसको फुल टॉस बनाया है। फिर 2 की रिक्वेस्ट की है और बनेंगे भी। दोनों रनर भी अच्छे हैं और तीसरा भी लेना चाहते हैं। पर ये कैप्टनसी अच्छी है क्योंकि इमाद हमें पता है कि समझदार बॉलर हैं। लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे हो भी, फिर भी वो इस वक्त गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे बाउंड्रीज इस 2-3 ओवर में और ना आए तो कुछ गलती करे मुल्तान सुल्तान। अच्छा ओवर है। 3 डॉट बॉल्स आ गई हैं, कोई बाउंड्री नहीं लगी। और ये अच्छा बॉल, कैरम बॉल किया, नकल बॉल और कैरम बॉल की तरह डिफरेंट रिलीज पॉइंट से। 8 ओवर हो गए और अब दुनिया क्रिकेट की एक मायनाज आवाज आपको ज्वाइन करेगी। 72 पे 2। ये छठे बॉलर हैं क्रिस ग्रीन, जो विकेटों में रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ऑफ स्पिन करते हैं और इस बार ये कैच गिरा बैठे। यहाँ पर एक मौका पैदा होता हुआ दिखाई दिया था। शादाब खान बेहतरीन फील्डर्स में शुमार किए जाते हैं पाकिस्तान के, लेकिन कई बार ऐसा होता है, शायद कुछ और सोच रहे थे। इतना आसान कैच गिराने की आप इनसे तवक्को कर नहीं सकते। और अब बॉलर जो है वो खुद उन्हें दिलासा देने के लिए गए हैं। अच्छा जेस्चर दिखाया ग्रीन ने। साबिक कप्तान वसीम अकरम कमेंट्री बॉक्स में। इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी गहरा ताल्लुक रहा है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तारिक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप
आप भी ठीक है, सब ठीक ठाक है। आप तो सुबह सुबह लाहौर से आए हैं, पता लगा है मुझे। यहाँ कल लाहौर, आज कराची, बिग गन्स आर ट्रैवलिंग एवरीवेयर है। बाहर निकले लेकिन देख लिया ग्रीन ने अच्छे एंगल पर गेंद की, रफ्तार को भी कम किया। अच्छी हालत में मुल्तान इस वक्त 2 विकेटें गंवाने के बावजूद। जी बिल्कुल, अब पार्टनरशिप की ज़रूरत है यहाँ से। चांद मसूद ज़बरदस्त फॉर्म में है, 166 के स्ट्राइक रेट से 250 से ज़्यादा रन किए इस PSL में। देखिए, वेट किया, गैप में मारी और बाउंड्री। बड़ी ज़रूरी थी ये बाउंड्री मुल्तान सुल्तान्स के लिए। इस पिच पे स्कोर हुआ है, हालांकि दूसरा मैच है इस पिच पे, पर इट्स ऑस्ट्रेलियन मिट्टी है, इसीलिए इतना ग्रिप नहीं कर रहा जितना करना चाहिए था, जितनी गर्मी थी आज। और ये जो कदमों का इस्तेमाल इन्होंने किया था हर 2 तरह से, उसी का फ़ायदा उठाया। पहले बाहर आए, वहाँ स्ट्रोक लगा नहीं, और उसके बाद जो है ये पीछे गए क्रीज में। जानते थे कि इस बार उन्हें लेंथ मिलकर रहेगी। यहाँ ऑफ साइड में खेले बगैर किसी रन के, बेहतर रोका शादाब खान ने। अगर आप देखें जो चौका मारा शान मसूद ने, वो क्रीज के अंदर खड़े से, तो आजकल के बैट्समैन क्रीज को बड़ा यूज करते हैं। विगोटेल रील ऑफ द मैच, असद जावेद को ये मुबारक हुआ। आपको भी फ़ोन मिल सकता है, स्कैन कीजिए और आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं बात खत्म कर सकता हूँ अगर मेहरबानी है सबकी तो। अब भूल गया हूँ। चलिए, मैं बात कर रहा था बैटिंग की टेक्निक की। स्पिनर्स के खिलाफ वो क्रीज का फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बड़ा इस्तेमाल करते हैं। 90s में नहीं था होता ये। और अब देखिए कि जो चौका मारा, बिल्कुल दोनों इसके जो टांगे थी वो क्रीज के अंदर थी, यूजली आधी आधी होती है, और इसीलिए वो बॉल थोड़ा शॉर्ट मिला उनको, बिकॉज उन्होंने वो बनाया उस बॉल को। सो ये इवॉल्व हुआ है बैटिंग में T20 फॉर्मेट की वजह से। ये बेहतर ओवर, लेकिन अब इससे निकलना होगा। सिर्फ 5 रन दिए हैं क्रिस ग्रीन ने। बाउंड्री के बगैर कोशिश करेंगे कि निकल जाएं। यार अच्छा ओवर साबित हुआ, अपनी फील्ड के मुताबिक गेंद करते हुए नजर आए। कि आप कैच गिरा दें, उसके बाद वो बल्लेबाज फॉर्म में भी हो और इनिंग्स को फिर बढ़ाना शुरू करे। जैस फैन पल्स के सवाल के जवाब में अब सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। शादाब खान जो है कैसे निमटते हैं इस सूरत हाल से? बिल्कुल, उनके आई थिंक 14 विकेटें हो चुकी है इस PSL में। फॉर्म भी वापस आ गई है, रिदम भी आ गया है, विकेटें भी ले रहे हैं, कप्तानी भी ठीक कर रहे हैं। क्रिकेटर तो बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट अबाउट इट। और ये इंपॉर्टेंट मैच इसलिए दोनों टीमों के लिए, जो भी जीतेगा वो सेकंड पे ख़त्म होगा, तो इसका मतलब है कि उनके पास 2 चांसेस हो सकते हैं फाइनल में आने के। ये बड़ी मजबूत टीमें हैं दोनों, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। यार स्टंप्स में बॉलिंग नहीं करते हैं शादाब खान जो हैं। यहाँ पर 1 रन का इजाफा, इससे क्या जाहिर होता है? ज़्यादा दूर दूर रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। प्रिज्म एक्स टावर इस्लामाबाद, न्यू वर्टिकल सिटी गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। अब मज़ीद तफसीलात के लिए इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको खूबसूरत शाम है यहाँ कराची में। गुगली करने की कोशिश और भरपूर शॉट खेला। ये फलक बोस छक्का शान मसूद का। जबरदस्त शॉट, फ्लाइटेड डिलीवरी थी। अब मैं रीप्ले में देखता हूं कि गुगली थी कि लेग ब्रेक था। थी फ्लाइटेड, मे भी गुगली हो, मगर पूरा तरीके से पिक किया। ये देखिए उनके आंख में, उनके स्लॉट में, और इस छक्के की बड़ी ज़रूरत थी मुल्तान सुल्तान को। अब थोड़ा सा ये पार्टनरशिप बढ़नी शुरू हुई है मसूद और फिलिपे के दरमियान। 27 रन की 21 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्के अभी तक की इनिंग में लग चुके हैं। ये गुगली थी ऑफ स्टंप के बाद। एक 172 का स्ट्राइक रेट है
शान मसूद का 7 से 15 ओवर्स के दरमियानी अरसे में सबसे ज्यादा है। इस बार पुल करने के लिए गए, मिस टाइम किया जॉश फिलिपी ने। रन यहां पर बन सकेगा, बेहतर ओवर